मैथमेटिक्स पार्ट वन स्टैंडर्ड नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए। ये 2020 में रिलीज़ हुआ सिलेबस है, नया सिलेबस है और इसी को हम लोग अब शुरू करेंगे क्योंकि अब अभी जो बच्चे 8 से 9th में प्रमोट हुए हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपने बुक्स देखी होंगी तो, कि मैथ्स में दो बुक्स है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन में जो है वो है आपका एल्जेब्रा और पार्ट टू जो है वो आपका है ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा में आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है सेट्स। तो हम लोग इसी चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेट्स चैप्टर वन, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं वो इधर दिया हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, वेन डायग्राम है, इक्वल सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे जो आप कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक फ्लावर बुके दिया हुआ है, बंच ऑफ कीज दिए हुए हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिया हुआ है, पाइल ऑफ नोटबुक्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स। आप सबको इनमें कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, और जो चीज़ कॉमन है उसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और वो है कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स। ग्रुप, देखिए बच्चों इसी पे आपका पूरा चैप्टर है ये सेट्स का। ग्रुप जो होता है उसी को, यानी कि ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही मैथ्स में सेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। इन बोथ द एग्जांपल्स द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दीज कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। समझे आप। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कहा है इसमें से आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। आपको ऊपर के एग्जांपल से पता चल गया होगा, हैप्पी, ब्रिलियंट, ये सब रिलेटिव टर्म्स होते हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग वाले टर्म्स को सेट्स में नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेज ऑफ अ वीक, क्या ये सेट है? बिल्कुल है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब को आप एक सेट बना सकते हो। वैसे ही मंथ्स इन अ ईयर भी एक सेट है, क्योंकि ये भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास होगा क्या? यहाँ पे देखिए आप, क्या दिया हुआ है, ब्रेव, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ था, ब्रिलियंट। तो फिर इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सेट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं होगा। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम होगा क्या? बिल्कुल होगा। और फर्स्ट एंड काउंटिंग नंबर्स, ये भी होगा। तो ये होते हैं कुछ सेट्स, और नॉट सेट नहीं होते जो उनके एग्जांपल्स। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अच्छे से समझेंगे। ये देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेट्स का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, और आपको समझ आ गया होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है सेट्स। अब देखिए सेट्स को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, सेट्स लिखते कैसे हैं। सेट्स को लिखते वक्त हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स से उन्हें डिनोट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी सब कैपिटल में लिखना पड़ेगा। और जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं सेट्स के, उसे आप छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिख सकते हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। जैसे ये देखो इधर दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट इट एज ए बिलोंग टू ए। ये जो साइन है ना, ये वाला, ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू साइन होता है ये, बिलोंग्स टू। तो इस साइन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बिलोंग्स टू होता है ये, काफ़ी काम आएगा आगे चल के आपको। एंड ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं नीचे, नंबर सेट्स दिए हुए हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, कैपिटल N दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल N। और 1 2 3, जैस देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, आपने पहले क्लासेस में सीखा है। फिर भी इधर आपको आपकी इजी करने के लिए आपको इधर दिया हुआ है कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। वन से शुरू होने वाले नंबर्स, वन से, ये याद रखिएगा, वन से जो नंबर शुरू होंगे और इनफाइनाइट नंबर्स, वो होंगे नेचुरल नंबर्स। वोल नंबर्स क्या होते हैं, वोल नंबर्स होते हैं ज़ीरो से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स का ही सेट, बस उसमें ज़ीरो लगा दो तो होता है वोल नंबर। आई यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस वोल नंबर प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि आई से आप वोल नंबर का सेट भी बना सकते हो, आई के सेट से, और साथ साथ नेचुरल नंबर्स का भी सेट बना सकते हो। क्यू जो होता है वो होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं वो सब। और आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये ऊपर के सभी सेट्स को जब आप मिला दोगे
तो रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, इतना आप समझ ही गए होंगे। और अब देखिए सेट्स लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड जिसे कहते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अभी तक आपने जो मेथड देखा था ऊपर वो सब थे लिस्टिंग मेथड्स, जैसे कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 5 7 9 या फिर 7 3 5 9, दैट डजेंट मैटर्स। If an element comes more than once, then it is customary to write that element only once. Example, in the word remember, the letters R, M, E are repeated more than once. So the set of letters of this word is written as A is equal to R E M B. समझ रहे हैं आप इसको अच्छे से समझिए कि क्यों ऐसा कहा है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में अगर रिपीट होता है, जैसे कि आपको पता है मॉम, जो वर्ड है मॉम, वो वर्ड को आप कैसे लिख सकते हैं, MOM, लेकिन आप इसे सेट्स में कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू MO। हमने तीसरा M क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी M है यहाँ पे भी M है, इसीलिए हमने उसे सिंगल टाइम लिखा है। तो ऐसी तरीके से वही बताया हुआ है उन्होंने कि आपको जब रिपीट हो रहे हैं सेट्स, तो फिर आपको सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आपको उसे एक ही बार लिखना है। अब दूसरे तरीका का जो सेट होता है वो होता है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, we do not write the list of elements but write the general elements using variable followed by a vertical line or column and write the property of that variable. इसको आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे इसको देखिए, इसको पढ़ना कैसे आप पहले वो समझ लेंगे तो आपको लिखना भी आ ही जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ ए इज इक्वल टू एक्स, और ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है लाइन, इसको कहते हैं सच दैट, क्या, सच दैट, समझे। A is equal to x such that x belongs to natural numbers. A is equal to x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 1 but smaller than 10. इधर आपको दिया भी हुआ है कि कैसे आपको पढ़ना है। Set A is the set of all x such that x is a natural number between 1 and 10. उसी को मैंने आपको एडवांस में बताया, मतलब कि एक्सटेंड करके। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप एक बार एक्सटेंडेड वर्जन सीख लेंगे तो आपको शॉर्ट में आराम से समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। तो देखते हैं आगे क्या दिया है हमारे लिए। ये देखिए, अब दिया है उसी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। और एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू बी इज़ अ सेट ऑफ x such that x is a prime number between 1 and 10, या फिर इसे आप कह सकते हैं सेट b contains all the prime numbers between 1 and 10। सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी को आप लिस्टिंग मेथड से भी लिख सकते हैं। ये जो दिया हुआ है आपको, इसको आप जब लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो ये रहेगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, और आपको नहीं पता है तो मैं फिर बता दूँ, जो 1 से और अपने आप से, यानी कि जो खुद से और 1 से डिनोट मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर टर्म्ड एज प्राइम नंबर। जैसे 2 खुद से ही मल्टीप्लाई होता है और खुद से ही डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 3 खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 4 है क्या, नहीं, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वैसे ही इसीलिए इधर आपको पूछा था जैसे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, तो ये 2 3 5 7। देखिए ये चैप्टर करने के लिए आपको आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए। Q is the set of rational number which can be written in set builder form as Q is equal to P by Q, such that P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0। इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि Q is the set of all numbers in the form P by Q such that P and Q are integers where Q is a non-zero number। आप इस चैप्टर को जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं समझेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स और सम्स तो मैं करवाऊंगा ही जो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब दोनों मेथड्स के हिसाब से आपको बाजू बाजू में दिया हुआ है कि कौन सा कैसे करना है। A इज इक्वल टू एक्स, A is a set of x such that x is a letter of the word division। अब देखिए आप इसको ध्यान से, डिवीजन, इसमें कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आई इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें आई को हम एक ही बार लिखेंगे। देखिए इसको जब रोस्टर फॉर्म में या फिर लिस्टिंग मेथड में आप जब लिखते हैं तो इसमें आप एक ही बार आई का यूज़ करते हैं, DIVSON। उसी तरीके से आपको ये करना है।
अब b इज इक्वल टू वाई सच दैट x इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे b इज इक्वल टू -3 और 3 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए क्या पूछा था, b इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब आप इस वाले टर्म को जब आप डिवाइड करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको इसका आंसर मिलता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको स्क्वायर इधर से हटाना है तो आपको इधर रूट लेना पड़ेगा। तो आप इसको लिखते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। अब 9 के दो रूट्स हो सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू +3 और -3। समझे आप? तो ठीक उसी तरह आपको ये करना है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो इसका दिया हुआ है -3 एंड +3। c इज इक्वल टू z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। इसको देखिए आप, इसमें सिंपली मैं बता दूं आपको कि आप इसे इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इज अ मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है आपको, बराबर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो जो नंबर्स 5 से मल्टीप्लाई होते हैं, और 30 से लेस होने चाहिए वो नंबर्स। तो आप एक काम करिए, 5 का टेबल लिख डालिए। जब भी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर पूछता है तो आप उस नंबर का टेबल लिख डालिए, और आपको एक अपर लिमिट दी रहेगी, जैसे यहाँ पे 30 दी हुई है, तो आपको उसी लिमिट से छोटे नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 5 10 15 20 25। इसके बाद 30 आता है, लेकिन हमें क्या दिया है कि लेस देन 30। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, लेस देन 30, इसीलिए हमने सिर्फ 25 तक लिखा है और उससे ज़्यादा नहीं लिखा है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए, उसी की तरह आपको थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको इसे। मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ना समझे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी इंस्टाग्राम की। उस इंस्टाग्राम के लिंक पे आप जाकर बिल्कुल आप अपने सवालों को उस पर पूछ लीजिएगा मुझे मैसेज करके, मैं उसका सल्यूशन आपको ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं। रोस्टर फॉर्म होते हैं जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसी को आपको लिखने हैं, इन क्वेश्चंस को अपने रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैं इसको हटा दूँ, नई स्क्रीन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो देखिए, सेट ऑफ इवन नंबर्स में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेट ऑफ इवन नंबर्स। आप इसको ए नाम दे दीजिए इस सेट को, और इसमें आप इवन नंबर्स लिख लीजिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डाल दीजिए आप, क्योंकि इसमें अपर लिमिट नहीं दी हुई है कि कौन से नंबर तक, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये इसके बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसमें डॉट डॉट डाल दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई अपर लिमिट नहीं दी हुई है कि कितने तक लिखना है आपको। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इधर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया, लेकिन इधर एक और कंडीशन दी हुई है, उस पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। इवन प्राइम नंबर, ये इवन इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। देखिए, इवन प्राइम नंबर जब पूछा जाए ना, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 वाला टर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि इवन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो ही। जी हाँ, b इज इक्वल टू 2। ये हो गया इसका आंसर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होगा। 4 इवन प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो भी इवन प्राइम नंबर्स होंगे इसके आगे वो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आगे इवन प्राइम नंबर्स बनने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए b इज इक्वल टू 2 खाली इतना ही रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स नेगेटिव ही होते हैं, तो इसके लिए आपका सिंपली जो आंसर रहेगा वो रहेगा जो आपको पिछले पेज पे दिया भी हुआ है, और वो है ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। -1 से लेकर -2 -3। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आपको इसको लिखना कैसे वो भी आप चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, c इज इक्वल टू, आपको शुरुआत करनी है -1 से, फिर -2। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होता है, होल नंबर भी होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है, तो -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट,
यहीं पे अगर आपको पूछा होता कि सेट ऑफ नेगेटिव इवन इंटीजर्स तो फिर -2 -4 -6 ऐसे आपको लिखना था। ठीक है, तो देखिए हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। हम चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या था। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम आप में से जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं, सरगम कहते हैं सारे गामा पा को। तो सारे गामा पा को ही सरगम कहा जाता है। तो ये सुनकर आप डरिएगा मत। मैंने आपको कहा ना, इसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे सरगम बहुत बच्चों को नहीं पता होता सरगम क्या है। तो सरगम भी दिया है, तो फिर ये देखो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 साउंड्स हैं। इसके बाद लोग कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सा भी लिख देते हैं। 7 बेसिक साउंड्स पूछा है भाई, 7। सा नहीं आएगा, नी तक ही रहते हैं सरगम। सारे गमा पा धा नी सा वो हम लोग सुर में बोल देते हैं लेकिन आता नहीं है वो। ठीक है, तो ये आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। वैसे इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे दी हुई है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। इसको आपको सिंपली लिख देना है 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। मैंने आपको पहले भी इसका बताया था, जो कि मैं इस स्लाइड को ब्लैंक कर दूँ पहले। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, ये रहेगा आपका पहला आंसर। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू या फिर सेट क्यू, एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। बस इतना सिंपल सा था ये आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, इसको आपको बस इतना ही लिखना है। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। बस इतना लिखना था आपको। इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि कैसे लिखना है। समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, याद रखिए, याद करिए। P is a set of all p's such that p is an odd number। याद है मैंने आपको बताया था कि ये जो दिया रहता है ये बीच में, इसको कहते हैं सच दैट, ये लाइन को सच दैट। और ये p इज अ सेट ऑफ ऑल p's, यहाँ पे इज इक्वल टू दिया है ना, p इज अ सेट ऑफ ऑल p's। इसको भी लिख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, p कैपिटल P इज अ सेट ऑफ all small p's, यानी कि small p's such that small p is an odd number। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चंस ही रहेंगे, आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके सोल्यूशंस हैं। एक आपका चाहिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 उस पर चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो चुका है और ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ये आपको खुद ही लिखना है। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे आप इसको लिख सकते हो, लिस्टिंग मेथड से लिख लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसी को आप अगर रूल मेथड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू x, a is a set of x such that all x belongs to क्या, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं, एंड x इज लेस देन 6। सिंपल। देखिए ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आप इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, या फिर मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आप खुद से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम अब आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं, उसके लिए ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी। देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड।
आपको इन सेट्स को लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर आप में से जिसको पता होगा उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उनके लिए यही है। मैं आपको खुद ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोलर सिस्टम में कुछ मंथ्स आते हैं जो कि होता है जैसे कि चैत्र होता है, वैशाख होता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। ये कुछ सेट्स एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स के नाम है, सोलर ईयर के मंथ्स हैं जो कि आपको लिखना है। मैंने बता दिया है, आप इसको सुनकर प्लीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि दिया हुआ है आपको क्या, लेटर्स इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इसको आप बी नाम दे दीजिए। आप कुछ भी इधर नाम दे सकते हैं, कुछ भी। मैं इधर बी दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। आप चाहें तो एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट में जो वर्ड्स आते हैं उसको पूछा है हमें। तो कॉम्प्लीमेंट में देखिए, सी होता है, ओ होता है, एम, पी, एल, ई, फिर से एम आता है, लेकिन एम एक बार हो चुका है तो हम नहीं लिखेंगे। एन आता है और फिर टी आता है। तो ये हो गया, देखिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लेंट हो गया। तो यही है सेट्स में कि आपको एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट को कभी रिपीट मत करिए। अगर वो डबल बार हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, इसका तो आपको कम से कम अंदाज़ा होना चाहिए। साइंस में आप बचपन से पढ़ते आते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स जो कि होते हैं। इसको चलिए मैं अलग नाम देता हूँ इस सेट को, एक्स। और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, नोज़ होता है, ईयर होता है, आइज़ होती है, स्किन होती है और टंग होती है। ये होते हैं कुछ सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये प्राइम नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अगर आपने नहीं सुना होगा ढंग से तो आप वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए। प्राइम नंबर्स चलिए देखते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम, नाइदर अ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो फिर 1 पे मत जाइएगा, 2 से शुरू करिए। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 7, 8 नहीं होगा, 9 होगा, नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा, 13 होगा, 12 नहीं होगा, 15 होगा, नहीं होगा, 16 होगा, नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 18 नहीं होगा, और 20 तक ही बोले तो हम इतने ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स के नाम आपने ज्योग्राफी में कई बार पढ़े होंगे, क्या होते हैं। नहीं पढ़े तो आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे इस सेट को हम जेड नाम देते हैं। कॉन्टिनेंट्स देखिए, एशिया होता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसमें हमारी इंडिया भी है। अफ्रीका होता है, यूरोप होता है, नॉर्थ अमेरिका होता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होता है, और साथ ही साथ इसके ऑस्ट्रेलिया होती है, ऑस्ट्रेलिया होता है, और और एक होता है, और वो होता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। तो ये होते हैं कुछ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं, ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। इसको आपको रूल मेथड के थ्रू लिखना होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 1, 4, एक मिनट पहले हम अपनी अगली स्लाइड को ब्लैंक कर लें वापस से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। आपको इन सब में कुछ ना तो कुछ कॉमन ढूंढना होगा, तभी आप रूल मेथड में लिख सकते हैं आप इसको। जैसे इसमें देखिए, आप कॉमन आपको कुछ दिख रहा होगा शायद। देखिए 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको लिखना कैसे है वो भी मैं बता दूँ। आपको पहले इनमें से एक चीज़ ऐसी कॉमन ढूंढनी है जिसको आप लेकर आप एक रूल मेथड बना सकें। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं रूल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि a इज इक्वल टू, या फिर a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ n। n, अब ये n क्या है इसको भी आपको डिफाइन करना होगा। n है हमारा, n जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स को, n विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहे हैं। एंड n इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सेट, समझे आप, ये हो गया आपका पहला सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 6 12 18 24 30 36 42 48। इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, दिख जाना चाहिए तुरंत ही अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी तो। और इसमें कॉमन दिया हुआ है 6 12, ये 6 का टेबल दिया हुआ है भाई, 6 का मल्टीपल्स दिए हुए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6। इसको लिखने का भी एक तरीका है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि x इज अ सेट ऑफ ए, b इज अ सेट ऑफ x सच दैट ऑल x आर द मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे नहीं लिख सकते आप। इसको भी लिखने का एक तरीका है, चलिए वो भी मैं आपको बता दूँ कि क्या है वो तरीका। तो देखिए वो तरीका ये है कि आप पहले इसको लिख लीजिए, b इज अ सेट ऑफ x such that x इज इक्वल टू 6n। हमने यहाँ पे भी n यूज़ किया था, यहाँ पे भी n यूज़ कर रहे हैं। n where n belongs to natural numbers and n is less than 9। हमने 9 से कम तक के मल्टीपल्स लिए हुए हैं, उससे ज़्यादा के मल्टीपल्स लिए हैं क्या, नहीं। n इज़ लेस देन 9, 48 तक लिए हैं, यानी कि 8 तक के मल्टीपल्स लिए हैं। 6 8 48 तक लिया हुआ है, 6 9 54 भी हमने नहीं गिना है, तो इसीलिए 9, x इज़ लेस देन 9, ठीक है। इतना आप समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, c इज इक्वल टू स्माइल। देखिए स्माइल दिया हुआ है एकदम इजी, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसी को आपको यूज़ करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी एक्स, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया है वही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है तो आपको लिखना है ऐसे, सी इज इक्वल टू, आप अब एक्स की जगह पे आप वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, जो भी लेना है। मैं इधर यू ले लेता हूँ, चलिए यू सच दैट यू इज अ लेटर, यू इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, ठीक है, इन द वर्ड स्माइल। तो ये हो गए आपके तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डी क्या दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको आप लिख सकते हैं डी इज़ अ, ये हम कहाँ पे आ गए, हाँ देखिए आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स आर एक्स इज अ डे ऑफ वीक, ठीक है, इज अ डे ऑफ अ वीक, ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए ई टी। आप इससे कुछ भी लिख बना सकते हैं। अभी ए ई टी से आप क्या बनाएंगे, आप बना सकते हैं ईट, टी, एट, कुछ भी। आप इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड चूज कर लीजिए और लिख दीजिए इसी तरीके से कि एक्स इज अ सेट ऑफ ए सच दैट ए इज लेटर इन वर्ड, मैं टी यूज कर लेता हूँ, इन वर्ड टी, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो जंबल करके लिखा हुआ होगा, या फिर एट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट भी कर लिया है। अभी इसके आगे जो है टाइप्स ऑफ सेट्स वो सब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।